हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज होते ही पीटीआई मज़बूत पेशरफ्त की उम्मीद का इज़हार कर रही थी। इब्तिदाई 2 मीटिंग्स में मामलात खुश असलूबी से आगे बढ़ रहे थे, मगर रवा हफ्ते मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त से पहले पिछले 2-3 दिन से मुज़ाकराती अमल पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। खुद मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान खदशात का इज़हार कर रहे हैं, मीडिया पर बयानात दे रहे हैं, जिससे एतमाद में फुकदान वाज़े हो रहा है। यहाँ तक कि 2 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटियों की मीटिंग इस नुक्ते पर ख़त्म हुई थी कि जल्द ही पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी और फिर मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त होगी। मगर आज 4 दिन गुजरने के बाद भी पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई है और अब मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी है। और आज इमरान खान ने बहुत सख्त बातें की हैं जब उन्होंने मीडिया से बात की। इसके अलावा उनके अकाउंट के जरिए भी पोस्ट की गई है। आम बात यह भी है कि इस पूरी सूरत हाल में आज एक और पेशरफ सामने आई है जिसे मुज़ाकरात से जुड़ा जा रहा है। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाना था, मगर आज एक दफ़ा फिर फैसले की तारीख आगे बढ़ा दी गई है और अब फैसला सुनाने के लिए 13 जनवरी की तारीख दे दी गई है, लेकिन बगैर कोई वजह बताए फैसला मौखर करने पर जहां हैरानी का इज़हार किया जा रहा है, तो वहीं इस पेशरफ्त को हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात के तनाजुर में देखा जा रहा है, क्योंकि 23 दिसंबर को भी ऐसा ही हुआ था। 23 दिसंबर को हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का पहला राउंड होना था और साथ ही 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले की तारीख भी थी, लेकिन उस दिन एहतसाब अदालत के जज ने फैसला मौखर करते हुए 6 जनवरी की तारीख दे दी। मगर इस पर इमरान खान मौक़िफ़ दे रहे हैं कि उन पर दबाव बढ़ाने के लिए फैसले में ताख़ीर की जा रही है और वो फौरी तौर पर फैसला सुनाने का मुतालबा कर रहे हैं। ताहम हुकूमत और पीटीआई दोनों ये मौक़िफ़ भी इख्तियार कर रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जो भी आए उससे मुज़ाकराती अमल मुतासिर नहीं होगा। आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद उनकी बहन अलीमा खान ने बैकडोर मुज़ाकरात की तरदीद करते हुए कहा कि हुकूमत तासुर देना चाह रही है कि इमरान खान भी उन्हीं की तरह एनआरओ लेकर बाहर आए। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं, फिर 6 महीने पर आ गए। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको हाउस अरेस्ट में डाल देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप चुप रहें और हमारी हुकूमत चलने दें। ताहम इन्होंने ये भी कहा कि ऐसी कोई ऑफर बराह रास्त नहीं आई। जो इस वक्त हुकूमत बैठी है वो ये चाह रही हैं कि इमरान खान के ऊपर तासुर दिया जाए कि वो भी उन्हीं की तरह चाह रहे हैं कि एनआरओ लेकर बाहर आएं। इन्होंने सबने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान मुल्क छोड़ के चले जाएं। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता 3 साल के लिए बाहर चले जाएं। फिर इन्होंने कहा आप 2 साल के लिए चले जाएं। फिर 6 महीने पे आ गए। फिर इन्होंने कहा कि आप ऐसे करें हम आपको हाउस अरेस्ट में डाल देते हैं। फिर इन्होंने कहा कि आप अगर चुप रहें हमारी हुकूमत चलने दें। इन्होंने हर किस्म के सेकंड हैंड, मतलब डायरेक्टली तो नहीं कहा, हमें भी किसी ने डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन हम इस किस्म के पैगाम हमें भी आए हैं, इमरान खान को भी आए हैं। इमरान खान को 23 दिसंबर को सजा सुनाई जानी थी अलकादर केस में। 22 दिसंबर को हमें इत्तला मिलती है कि वो केस की जो सजा सुनानी है वो 6 जनवरी को हो गई है। उन्होंने कहा है कि आपकी गलत फहमी है कि अगर आप डिले कर रहे हैं ये सोच के कि मेरी गर्दन पे आप तलवार लटका रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, आप सजा सुनाएं। अलीमा खान दावा कर रही हैं कि इमरान खान को मुल्क से बाहर जाने की ऑफर हो रही थी, लेकिन पीटीआई के सीनियर रहनुमा और मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर से जब इसी बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने मुकम्मल लाइल्मी का इज़हार कर दिया। अलीमा खान साहब ने कहा इमरान खान साहब को पहले 3 साल बाहर जाने की ऑफर हुई, फिर 2 साल हुई, फिर मैंने ख्याल उन्होंने 6 महीने भी कहा। ये बात दुरुस्त है? मेरे नॉलेज में कोई नहीं, मुझे पता नहीं है। अलीमा खान को अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है तो मैं इसको कंफर्म। ठीक, सारे के सारे सूरत हाल में आज इमरान खान साहब ने काफ़ी सख्त बातें की हैं, बराह रास्त तनकीद की अस्करी क़यादत पर। उनसे मिले फैसल चौधरी साहब, वकील तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब से भी मौक़िफ़ लेंगे। फैसल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, मगर और ज़ाहिर दोनों तरफ की जो मुज़ाकराती कमेटियाँ हैं उनका भी रिस्पॉन्स पॉजिटिव है एक दूसरे के बारे में कि अच्छे माहौल में हो रहा है। मगर आज इमरान खान साहब ने जो बात की पहले सहाफ़ियों से, उसके बाद उनके अकाउंट से जो ट्वीट भी किया गया, जो पोस्ट भी किया गया, उसमें उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है अस्करी क़यादत पर भी। जनरल याह्या खान से मवाजना किया है उसके बाद के वाक़यात से। क्या वजह है कि वो गुस्सा है, उन्हें कोई तवक्को नहीं है? क्या वो गुस्से में थे आज? शाह साहब देखिए, ये बड़ी अमूमी तौर पे बात की जाती है कि खान साहब की ज़बान सख्त है, खान साहब बड़े सख्त बात करते हैं, लेकिन जो उन मारूज़ी हालात को भी तो जहन में रखिए जिसमें वो उनके साथ जो सलूक किया गया है, उनकी पार्टी के साथ जो सलूक किया गया है, उनके इलेक्शंस छीने गए हैं, उनके लोगों को जो है वो गोलियां मार के शहीद किया गया है, उनकी ज़ौजा को जो है वो जाली मुकदमात में अंदर रखा गया है, उनको अपने
500 से 550 से ज़्यादा दिन हो गए उनको अंदर रखा गया है। ये सारी चीज़ें जो हैं इस चीज़ को मलहूज़ रखना चाहिए। अगर बात करते हैं हम सिर्फ एक कोई शख्स बात तो नहीं बैठे हुए, तहरीक इंसाफ ने मुश्किल वक्त गुजर रहा है, मगर जो आपके पार्टी के रहनुमा हैं जो मुज़ाकरात में शामिल हैं उन्होंने भी मुश्किल वक्त गुजारा, वही पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं और इमरान खान साहब की मर्जी से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, इमरान खान साहब की बाकायदा मर्जी से, और उन्होंने 31 जनवरी की डेडलाइन दी। इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ क्या उन्हें कोई उम्मीद नहीं है जिसकी वजह से आज इतना सख्त लहजा था और इतनी सख्त ट्वीट सामने आई, उन्होंने बातें की हैं साथियों से? देखिए, मेरे ख्याल में उन्होंने कोई सख्त बातें नहीं की हैं, और ये बातें जो हैं ये पहले भी होती हैं, रिपोर्ट नहीं होती हैं। उनका एक मुआवजना तारीख के साथ करना जो है मौजूदा हालात का कोई ऐसी बात नहीं है। या तो हालात ऐसे हों कि इनका तारीख में मुआवजना ना किया जा सके, फिर तो बात की जा सकती है। लेकिन ये कहा जाए कि मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है आप उन बातों का जिक्र ना कीजिए जो हमारे साथ बीती हैं, हमारी पार्टी के साथ बीती हैं, हमारे कारकुनान के साथ, रहनुमाओं के साथ, पार्लियामेंटेरियंस उनके घर वालों के साथ या उनके घर, तो ये बात मुमकिन नहीं है। ये बात होगी और ये बात सुननी पड़ेगी और सुन के ही फ़ैसला करना पड़ेगा। ये इस तरह से नहीं हो सकता कि जो है वो अचानक जो है ये कहा जाए कि ये बातें करने से मामला जो है वो मगर क्या इमरान खान साहब को उम्मीद है कि होनी चाहिए, लेकिन जो असल बात है, मगर क्या उन्हें उम्मीद है कि मुज़ाकरात का कोई मस्बत नतीजा निकलेगा, या उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं है? वो सिर्फ हुकूमत के साथ, क्योंकि हुकूमत बार बार कह रही थी तो इसलिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद कोई नहीं है? देखिए सर, हमने तो खान साहब ने एक ओपनिंग दी है हुकूमत को। दो जो डूबल मुतालबात हैं वो अब संजीदगी जो है हुकूमत ने दिखानी है। आप देखिए ना, उनके 5 दिन हो गए हैं, आपने उनकी कमेटी को एक्सेस नहीं दी, और नून लीग की तरफ से भी कुछ लोगों ने, सनाउल्लाह साहब ने, स्पीकर साहब ने, मैंने सुना है कि उन्होंने कोशिश की है, लेकिन फिर कौन है जो उन्हीं की हुकूमत के नीचे जो जेल है उसमें एक्सेस नहीं ग्रांट कर रहे? वो जो सहूलत जो नवाज शरीफ को है, जो जरदारी साहब को है, शहबाज शरीफ साहब को है, या बाकी जो लीडरान हैं, वो अपने मेंबरान के साथ तो मुलाकात भी करते हैं, उनकी गाइडेंस भी लेते हैं, उनकी रहनुमाई भी करते हैं। तो क्या ये हुकूमत का काम नहीं है कि यही आसाइश है, यही जो फैसिलिटी है, ये इमरान खान साहब को भी प्रोवाइड की जाए? क्योंकि इमरान खान साहब आज़ाद तो नहीं है, वो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, अडयाला में इस वक्त वो मुक़य्यद हैं झूठे केसेस में। तो ये मामलात भी तो हुकूमत को देखने हैं कि आप उनकी जो कमेटी है उसकी एक्सेस क्यों नहीं ग्रांट कर रहे? अच्छा, ये ज़ाहिर है पिछला जो मुज़ाकरात का राउंड हुआ उसमें तय हुआ था, और हम हुकूमत के सामने ये सवाल रखते हैं कि क्यों नहीं हो सका, मगर क्या अब उम्मीद की जा रही है कि कल मुलाकात हो जाएगी, अभी भी उम्मीद नहीं है? देखिए, मैंने आज एक एप्लीकेशन दी है, इमरान खान साहब की हिदायत पे दी है। कल हमारा वकला का मीटिंग होती है, हमने उसको पोस्टपोन किया है, और हमने ये रिक्वेस्ट की है जेल अथॉरिटीज़ के साथ कि हमारी जो मुज़ाकराती कमेटी है उसको एक्सेस दी जाए, क्योंकि ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए हो रहे हैं, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हो रहे हैं। कुछ लोग, मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो इन मुज़ाकरात को सबोटाज करना चाहते हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि उनकी ये एफर्ट को नाकाम बनाएं, ताकि ये मुल्क में और जमहूरियत के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए, आज़ाद मीडिया के लिए इन मुज़ाकरात का कामयाब होना ज़रूरी है। हम संजीदगी से इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब हुकूमत के बॉल जो है हुकूमत के कोर्ट में है, हुकूमत ही इख्तियार रखती है इन सब मामलात को फैसिलिटेट करने में। तो हम देख रहे हैं कि हुकूमत इसमें कितनी संजीदगी का मुजाहरा करेगी। और ये कल पता चल जाएगा। आप कह रहे हैं कि वकला की जो अपनी मीटिंग थी उसकी जगह ये प्रपोज किया गया कि जी आप इन्हें मिलने दें और एक तवील मुलाकात जो कि मुज़ाकराती कमेटी कह रही थी उसको करने दिया जाएगा। जी बिल्कुल, हमने यही रिक्वेस्ट की है कि देखिए मुज़ाकराती जो कमेटी है उसकी एक्सेस जो है वो ग्रांट की जाए, ताकि वो अपने लोगों से वो इमरान खान साहब को ब्रीफ कर सकें, इमरान खान साहब उनको रहनुमाई कर सकें। ये एक बुनियादी तौर पे बड़ा फेयर तकाजा है हमारा। कोई हम ऐसी बात तो कर नहीं रहे हैं जिसकी कोई आइन में या गुंजाइश नहीं हो। मुलाकातें जेल मैनुअल के तहत होती हैं, करवा दी जाएँ, और स्पेशल सर्कमस्टांसिस में स्पेशल मैयज़ भी ले जाते हैं। प्रेसिंग मैटर्स हैं, इनको जितनी जल्दी करा के तो फिर दोबारा मुज़ाकरात के टेबल पे बैठा जाए, और फिर जो तहरीरी मुतालबात हैं या जो भी मामलात हैं वो हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से एक एक्सेस तो ग्रांट की जाए।